सब लोग तैयार हैं? ओके। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक्स के पावर 4 से 7। ओके, वेरी गुड। तो अब आगे चले। तो हमने देखा कि एक से कैसे कैसे 1 से 7 कैसे निकालते हैं। कोई दिक्कत तकलीफ हुआ? नहीं हुआ। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे हम। थोड़ा सा आपको कुछ बातें बताएंगे आज, फिर चलेंगे आगे। ठीक है? यस। आज कुछ बकवास बातें करेंगे, ठीक है ना? हाँ, बकवास बातें। यहाँ देखिए, तैयार हैं सब लोग? एक दो क्वेश्चन थोड़ा बकवास देख लीजिए। जैसे आपको a प्लस बी दिया रहेगा, ओके, और साथ में कुछ और दिया रहेगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर या a इंटू बी, ठीक है ना? कई तरह की बातें भी रहेंगी। चलो पहले आपको हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे देता हूं। और फाइंड करने कहेगा ए क्यू प्लस बी क्यू फाइंड करें। ए क्यू प्लस बी क्यू फाइंड करें। ठीक है भाई? ठीक है। क्या फाइंड करना है? ए क्यू प्लस बी क्यू। कोई दिक्कत तो नहीं? वेरी गुड। इसे हम एज्यूम करके भी था देख सकते हैं, बना सकते हैं, और डिटेल में भी बना सकते हैं। आपको हम दोनों तरीके से बना के दिखाएंगे। तैयार हो जाइए आप, ठीक है? तैयार हैं सब लोग? जैसे हम शुरुआत करते हैं एकदम सिंपल से क्वेश्चन से। यहां 5 लिख दिए, ठीक है? यहां 13 लिख दिया, और ए क्यू प्लस बी क्यू पूछेगा आपसे, ठीक है ना? निकालिए। 35। यस, वेरी गुड। समझ में आ रहा सबको? आप एज्यूम करके बना सकते हैं और डिटेल भी बना सकते हैं। दोनों तरीके से बनेगा ये, एज्यूम से भी डिटेल से भी। सबका आ गया? किसका नहीं है? ओके, अभी आएगा, अभी आ रहा होगा। देखो ना, यहाँ देखो जा फटाफट। देखो, पहले एज्यूम करके सिखाता हूँ। एज्यूम करके कैसे बनाएंगे, ठीक है? जैसे 5 लिखा है, क्या लिखा है? ओके, तो 5 कैसे? तो हम देखेंगे कि 5 कैसे आ सकता है। आप कहेंगे 4 1 5, तो 4 नहीं हो सकता। पूछा क्यों? कि 4 का स्क्वायर 16 होता तो यहाँ 13 ही लिखा है कि नहीं? 4 1 5 तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है ना, तो ये तो छोटा ही है नंबर ना, ये 13 ही है। यदि एक का वैल्यू 4 होता तो यहाँ पर 16 से कम 16 से अधिक होता ना कुछ। 4 है ही नहीं, 3 हो सकता है। देखते हैं, क्या 3 और 2 5 हो सकता? मैं देखता हूं। 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4, यस, 9 और 4 13, 9 और 4 13 हो रहा है ना, 9 4 13। वेरी गुड। तो 9 और 4 13, एनी प्रॉब्लम? नो। ठीक है भाई? तो 9 और 4 13 हो गया, तो हमने कहा कि हाँ, कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, मतलब सही है। तो यहाँ 3 का क्यू होगा, यहाँ 2 का क्यू होगा, ये 27 होगा और ये 8 होगा। 27 और 8, तो इसका आंसर 35 हो गया। 27 और 8 35। 27 प्लस 8 कितना होता है? 35, 35। कोई दिक्कत तकलीफ? क्या आप मेरे बात सुन पा रहे हैं? समझ भी पा रहे हैं, है ना?
27 प्लस 8 35। कोई दिक्कत तकलीफ आ रहा समझ में? ठीक है, तो इसका आंसर 35 है। ये कैसे हम लोग समझे? एज्यूम करके, ठीक। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हर बार एज्यूम हो ही, है ना। रिपीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अभी जो हमने कहा कि हम इसको 4 प्लस 1 नहीं मान सकते थे, क्यों? कि 4 मानते तो यहाँ 4 ए स्क्वायर है ना, यदि ए का वैल्यू 4 होता तो 4 का स्क्वायर 16, यहाँ लिखा 13 है, तो 13 है तो 16 से छोटा है ना। यदि 4 होता तो कम से कम 16 से कुछ बड़ा होता, 16 से बड़ा होगा था ना, 4 का स्क्वायर होगा। तो इसका 4 नहीं हो सकता, हमने 3 मान लिया। क्या मान लिया? 3। 3 और 2 5। अब चेक किया मैंने, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13। 9 4 कितना हो गया? 13। 9 और 4 क्या हो गया? 13। हम समझ गए, हाँ सेटिस्फाइड कर गया, 13 आ गया ना। तो हम समझ गए, हाँ 3 का क्यू, ए का वैल्यू 3 हो गया, बी का वैल्यू 2, तो 3 का क्यू 27 है, 2 का क्यू 8, 27 और 8 कितना हो गया? 35। 35 आंसर हो गया, ठीक है ना। बात ऐसा है कि ये तो एज्यूम करके था, कि हमने एज्यूम कर लिया 3 और 2 5, ठीक, और उससे वैल्यू पुट निकाल लिया। लेकिन डिटेल में कैसे बनाएं? कोई जरूरी नहीं कि हर बार एज्यूम हो, कभी कभी बिना सेट क्या हो नंबर, अपने मन से कोई नंबर लिख देगा, होगा ही नहीं सेट, अपने मन से कोई नंबर लिखा रहेगा। तो ऐसे केसेस में हम कैसे बनाएंगे प्लीज? तो हम सभी जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू होता क्या है? ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab और ए प्लस बी, ये होता है ना। ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू होता है ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। मेरे पास ए प्लस बी है 5 का क्यू, मेरे पास ए बी नहीं है, और ए प्लस बी तो है 5, ए इंटू बी नहीं है, ठीक। तो हम सोचेंगे कि ए इंटू बी कैसे आ सकता है, कैसे लाए हम ए इंटू बी, है ना। तो हम सोचेंगे, बहुत सिंपल सी बात है, ए प्लस बी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो ये किसके फॉर्मूला में आता है? ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ये दोनों आते हैं ना। तो हम यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, ये क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। ये 5 है तो 5 का स्क्वायर लिखेंगे। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर 13 है तो 13 लिख दिया, प्लस 2ab, तो यहाँ ab लिख दिया, ठीक। 5 का स्क्वायर और 13 जाके माइनस कर देंगे, ठीक। तो 25 में से 13 माइनस करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ क्या बच गया? 2ab, तो कितना आ गया? 12 ना, और 2 से भाग दे देंगे, ठीक। तो ab कितना आ गया? तो ab का वैल्यू 6 आ गया। ab का वैल्यू क्या आ गया? क्या आप मेरे बात समझ रहे हैं ना? ab का वैल्यू क्या आ गया? 6 हो गया। कोई दिक्कत तकलीफ? ab का वैल्यू क्या आ गया? 6 आ गया, ठीक। तो बस हम यहाँ ab का वैल्यू 6 पुट कर देंगे। नहीं समझ में आया? हमने ab का वैल्यू 6 आया ना, तो ab का वैल्यू 6 यहाँ पुट कर दिया मैंने, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। तो 5 का क्यू 100, और ये 6 5 30 90, माइनस करो 9 3 12 35, ठीक है ना। तो ये डिटेल हो गया। जब नेटवर्क नहीं काम करे तो डिटेल ही काम आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा जानना जरूरी है। हम एज्यूम करेंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन इनकेस कभी ना हो तो ऐसे बनाएंगे। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तकलीफ? तो ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा, बना सकते हैं, ठीक। चले भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर से हम a इंटू बी निकाल लिए, और a इंटू बी आ गया तो यहाँ पुट कर दिए, आ गया a क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है। एक आप बना कर दिखाइए, ऐसा बिल्कुल ऐसा ही देता हूं। सिंपल दे रहा हूं, ठीक है, दे दे भाई। ट्वेंटी आ गया सबका? बहुत अच्छा।
सबका आ गया, वेरी वेरी गुड। चले अब यहां देखें प्लीज फटाफट। तैयार हैं सब लोग? सुनिए क्या है, एक तो हम तुक्का लगाएंगे। 4 और 2 जैसे हमने देखा कि दिमाग में आ रहा 4 और 2 देखता हूं करके 6 होता है कि नहीं, तो देखें 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर जो है हम 5 + 1 नहीं माने, पूछे क्यों? कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 5 से छोटे ही कोई नंबर मानना है, तो हमने 4 मान लिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो मान लिया, तो देखो 16 4 20 आ गया ना 20, तो हम समझ गए कि हमने सही माना। 4 का क्यू 64 और 2 का क्यू, 4 का क्यू 64 और 2 का क्यू 8, 64 + 8 क्या होता है 70, तो इसका आंसर क्या हो गया 72 हो गया, 72 हो गया। ठीक, क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं? नो प्रॉब्लम। चले, कोई दिक्कत है? ओके भाई, चलिए वेरी गुड। डिटेल में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? हाँ बना लेंगे। 6 का स्क्वायर 36, ये 20 है और ये 2 ये भी है। 36 में से हम 20 माइनस करेंगे, 16 हो जाएगा, 2 से भाग दे देंगे, ए भी कितना आएगा 8 आ जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? 8 का क्यू 3, ओह ए भी कितना 6 ना, हाँ 6 का क्यू, और ए भी कितना है, और ए प्लस बी, हाँ 200, और ये 144 ना, माइनस करो 22, ठीक है ना? ऐसे करके 22। किसी को दिक्कत? क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं? किसी को दिक्कत नहीं? ओके वेरी गुड। इसे मिटा दिया जाए, आप ऐसा बना सकते हैं। कभी कभी ऐसे आते रहते हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसे भी आ सकते हैं कभी कभी। ए भाई साहब यहां देखिए, a + b दिया है, ये तो बहुत इजी है, a × b, ये तो एक ही दूंगा से बस। ये तो आपको आ ही गया अभी, क्योंकि ये करवा दिया तो यहीं गया है ना, कि पहले करवा देना चाहिए था। ये दिया है, ये दिया, तो ये तो निकाल ही सकते हैं, एज्यूम करके भी निकाल सकते हैं, है ना? कुछ भी देखो, जल्दी बोलता है आंसर फटाफट, जल्दी वही सेम दे दिया, ये ऐसे ही फालतू में दिया। चलेंगे आगे, समझ गया ना? 3 दूनी गुना करके 6 आ गया, जोड़ के 5 आ गया, और अभी तो ये फार्मूला में डायरेक्ट पुट कर देंगे, है ना? अभी तो करवाया था, पहला क्वेश्चन यही तो था, है ना? क्योंकि इसमें ऑलरेडी गिवन है ना ये दोनों, तो यहाँ निकालने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा, है ना? डायरेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है? किसी को दिक्कत? ओके भाई साहब, चले ना? वेरी गुड। मिटा दो इसको। यहां देखिए भाई साहब, बिल्कुल बातें न करें। तैयार हैं सब लोग? a - b, a² + b², ठीक है ना? फाइंड करना है AQ - BQ, ठीक है? तैयार हैं सब लोग?
2 लिख दिया, अभी करवाया था वही है। सबका आ गया, बिल्कुल बकवास क्वेश्चन है। सबका है, सबका आ गया, वेरी गुड। तो आप एज्यूम भी कर सकते हैं ना, ये 4 का स्क्वायर 16 और 4 20 है ना, तो आप 4 माइनस 2 भी लिख सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं ना। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 16 4 20 आ रहा है, ठीक। क्योंकि 20 से छोटे ही किसी का स्क्वायर होगा नहीं है, तो 4 का स्क्वायर 16। और जब इसको है ना ऐसा होना चाहिए, 2 का अंतर भी होना चाहिए, 2 का अंतर भी होना चाहिए, ठीक। तो हम 4 और 2 मान लिए, कंडीशन सेटिस्फाइड सारे हैं। तो हम पुट करेंगे 4 का क्यूब और माइनस 2 का क्यूब, यही ना। 64 माइनस 8 ना, 64 माइनस कितना आ गया 50, 50, यही ना। तो ऐसे करके 56 करेंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत है? डिटेल में जाना चाहते हैं? देखिए डिटेल में, ये आप थोड़ा तुक्का लगा कोशिश करेंगे, नहीं है तो फिर देखिए। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता था? ए माइनस बी का, हाँ, प्लस 3ab और ए माइनस बी, यही ना। ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। कोई दिक्कत तकलीफ? क्या आप समझ पा रहे हैं? ओके। तो हमें क्या क्या दिया है? ए माइनस बी 2 दिया है, तो 2 का क्यूब प्लस 3ab, ओह नहीं दिया है। फिर a माइनस बी दिया हुआ है कितना 2, तो हम a इंटू बी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? वैसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक, बराबर a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दिया है 2 का स्क्वायर, ये दिया है 20 माइनस 2ab, इधर ले आएंगे प्लस 2ab हो जाएगा। और ये b, हाँ 20 में से 4 माइनस करो, तो ए बी कितना आ गया 8। तो हम क्या कर देंगे, ए बी का वैल्यू 8 प्लस 48, 20, 50, 56 हो गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ? चले आगे। ओके, इस हम चीज तो हम खुद ही कर लेंगे, आज बिल्कुल बकवास बातें हैं। चलिए बिठा दो, इसे हम खुद कर लेंगे ना। यहां देखिए भाई साहब, बहुत सिंपल सिंपल, ए प्लस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू, फाइंड करने के लिए दे देगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी नर्सरी से नीचे लेवल का है ना। क्या बना सकते हैं? लिख दूं कुछ? एक मिनट जाओ। 125 प्लस 8, 133, 133। एज्यूम तो सही किया है, 133 हो जाएगा वहां पर, है ना। कितना?
यस 29 आ गया। वेरी वेरी गुड। सही बात। क्या सबका आ गया? ओके यहां देखिए, हमको निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या निकालना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ या ना? पढ़ाए थे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। याद आ रहा है भाई साहब? याद आ रहा है या नहीं बता दीजिए। आ रहा है ना? सबको आ रहा है? ओके वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। अरे हमको क्या दिया है यहाँ पर? 7 का स्क्वायर दिया, और क्या नहीं दिया है? ए भी नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है? ए भी नहीं दिया है। ए इंटू बी नहीं दिया, हाँ या ना? ए भी नहीं दिया है, ठीक है ना? तो हम ए भी निकालेंगे, ठीक है ना? तैयार हैं भाई साहब? तैयार हैं? ओह बहुत दुख हुआ देखकर, ए भी तो दिया ही नहीं है। अच्छा मैं तुक्का लगाना सिखाऊं? तुक्का तुक्का, यहाँ देखो तुक्का, पहले तुक्का। ये 133 है, मतलब 125 से थोड़ा ज्यादा है, मतलब 125 से थोड़ा ज्यादा है, मतलब 5 के क्यू से थोड़ा ज्यादा है। हमको लगा, संदेह हुआ मुझे इस पर, कहीं 5 2 का तो कोई चक्कर नहीं है। 5 2 7 नहीं, 5 2 तो कितना हो गया? 125 प्लस 2 का क्यू 8, 133 हो गया ना? ओहो ये तो वही था, सही था ये। हाँ जो हम शक किया हो तो सही निकला है ना? तो ऐसे करके कंडीशन फुलफिल। चलो चालू हो जाओ। 25 और 4 25 और 4 29, 25 और 4 29, ठीक है ना? तो ऐसे करके ऐसे बनाएंगे, ठीक। डिटेल में कैसे बनाएंगे ये देखो, इस समझ में आए सबको ना? ये तुक्का लगाने का है, लगा तो ठीक, जरूरी नहीं कि सब बार लग ही जाए। कभी कभी आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, कभी कभी नहीं लग पता तुक्का है ना, वहां पर एज्यूम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ हाँ, जिससे नंबर जो है ना, मतलब ये तुक्का जो है ना, कभी कभी लग जाता है, कभी कभी नहीं भी लग सकता है। एज्यूम करना जो है, घर पे मिल जाए तो कर लेंगे, लेकिन वहां उतना प्रेशर होता है ना भाई, कि वहां पर क्या माने ना माने कुछ काम ही नहीं करता जल्दी, है ना? इसीलिए कभी कभी डिटेल जानना बहुत जरूरी है, क्यों करना है तो करना है, सॉल्व कर देंगे फटाफट, है ना? देखिए भाई तैयार हैं? ओके ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है ए प्लस बी का -3ab इंटू ए प्लस बी। ये होता क्या? ए क्यू प्लस बी क्यू मैंने क्या यही सिखाया था? ओके सही सिखाया था। तो ए क्यू प्लस बी क्यू होता 130, और यह 7 का क्यू है क्या? 3ab, और ए प्लस बी कितना है? ए प्लस बी कितना है? 7 है। ए प्लस बी कितना है? 7 है। कोई दिक्कत? नो। वेरी वेरी गुड। इस 7 21 इधर ले आओ, 7 21, 7 ये -21 है ना, इधर आके +21 हो गया। 343 -133, ए बी बराबर, जरा माइनस करना, 210, और वो जाकर डिवाइड करना 10। तो ए बी का मतलब कितना हो गया? 10 हो गया। ए बी बराबर 10। कोई दिक्कत तकलीफ? आप समझ पा रहे हैं ना? ए बी बराबर 10 आ गया। ए बी बराबर, ठीक है ना, ए बी बराबर 10। अब यहां पर पुट कर देंगे 10। 49 -20 29, इसका आंसर 29 हो जाएगा, ठीक। देवबियर सज्जनों, आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं? ओके, मिटा दूं? समझ में आ गया ना? तो हमको एज्यूम करने भी आता है और डिटेल में भी बनाने आता है, ठीक। आना चाहिए भाई। भाई आ गए?
मिटा दूं, एक दूं और, है भाई? पक्का? सचमुच? बोलो ना, देता हूं। है तैयार? लगा दिया तुक्का। 40। आपका आंसर बिल्कुल सही था, 40 ही है। क्या सबका यही है? वाह, बहुत लोग का दिमाग काम करता तुरंत, लेकिन कुछ लोग सोचते रहते हैं क्या मानूं मैं क्या मानूं, मैं क्या मानूं, है ना? ओके भाई, आ गया। देखो तुक्का लगाने वाला कैसे हुआ। ऐसे लगा कि 224 है, तो 6 का क्यू कितना होता है? 216 के आसपास में। 7 का क्यू 343 हो जाता है, ज्यादा हो जाता है ना। मुझे लगा 7 तो वहां हो नहीं सकता। हमको लगा यहां पर 6 हो सकता है। 6 और 2 क्या होगा? 8। तो 6 का क्यू 216, 2 का क्यू 8, 216 प्लस 8 200, 224। कंडीशन सेटिस्फाइड, बस हो गया। 36 और 2 का 4, 40 आंसर है ना। 36 और 4, 40 आंसर, ठीक है ना। तो ऐसे करके हमने आंसर 40 निकाल दिया। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं, उड़ा देंगे ना। ओके, और डिटेल भी बना सकते हैं। डिटेल में क्या था यहाँ पर? ए क्यू बी क्यू 200, और यहाँ 8 का क्यू 3ab, और a प्लस बी कितना है? a प्लस बी 8। इसको पहले 8 दिए 24ab 500, और ये 224 जाके माइनस कर दो। ए बी बराबर माइनस करना भैया, कितना आ गया? 228, अरे 24 से भाग देना। 24 एक कम 24, ऐसे ना। 24 दूनी 48। बस यहां पुट कर दो a प्लस बी 8, 8 का स्क्वायर 2ab, कितना? 64 माइनस कितना हो गया? कोई दिक्कत तकलीफ? क्या पक्का पक्की बना लेंगे? है भाई? पक्का ना? है जी? दो एक, नेक्स्ट माइनस। एक एक एग्जाम्पल, ज्यादा नहीं दूंगा। है? हाँ वो तो रेडी होता है। तैयार हैं सब लोग? a माइनस बी दिया रहेगा, ए क्यू माइनस बी क्यू भी दिया रहेगा। नहीं नहीं नहीं, ये दिया रहेगा, ठीक। और फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। कोई दिक्कत?
कितना हो गया? 68। होशियार। क्या आंसर है? सबका है। ओके। सबका आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई साहब, कोई पूछना चाहते हैं? ओके। ये 512 के क्यू से नीचे है, मतलब कुछ, मतलब लग रहा है कुछ घटा दिया है। 512 मतलब 8 के क्यू में से कुछ घटा दिया है। ये माइनस किया है ना, पहले प्लस कर देता, अब इसमें कुछ घटा के लिखा है। ठीक, तो हमको लगा कहीं 8 तो नहीं है, हमको लगा कहीं 8 तो नहीं है। 8 होगा तो दूसरा 2 होगा तो ना 6 आएगा। 8 माइनस 2 6 है ना? बोलो। ओके। हमको लगा, हाँ लग तो रहा है, हमें भी संदेह हो रहा है। यह है 512 और यह है 2 क्यू 8। अरे 500 क्या होगा? 4 है ना? 504। ठीक, समझ में आ रहा है ना? ओके। हम कंडीशन से सेटिस्फाइड हैं कि हाँ सही है। 64 प्लस 4 68। एनी प्रॉब्लम? क्या आप ऐसा बना सकते हैं? हम आगे चल सकते हैं। तो कभी कभी ऐसे बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो कभी कभी हम नहीं बताते हैं, तो अपने हिसाब से कर लेना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि एज ए बिल्कुल फार्मूला पर बेस्ड है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, ठीक है? क्या आप मेरी बात समझ गए? ओके। तुक्का लगा भी सकते हैं और बना भी सकते हैं, ठीक है ना? देवियर सज्जनों, कृपया ध्यान दे, ठीक है? ए भाई ध्यान दीजिएगा, ठीक है? इधर आइए, ध्यान दीजिए, सुनिएगा एकदम फटाफट। अब जो है आपको हम कुछ सिखाने जा रहे हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू दिया रहेगा। ए भाई साहब सुनिए ना, और निकालने कहेगा ए प्लस बी। अरे तो बैक गियर हो गया लगता है। 3 पावर दिया और क्या निकालना है? 1 पावर निकाला। 3 दिया और निकाला क्या है? 1 पावर। ठीक, 3 पावर दिया और निकालना क्या है? 1 पावर। क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं? ओके। 3 दिया रहेगा और निकालना क्या है? 1। ठीक है ना? तो बैक गियर ना, क्या लगाते हैं? यस, बैक गियर लगाते हैं, ठीक है ना? अब इसका बैक गियर कैसे लगाएंगे? तो मैं सिखाऊंगा आपको, 1 सेकेंड में कैसे बनाएंगे। पहले समझिए ध्यान से। एक तरीका होता है ऑप्शन से, एक तरीका क्या है? ऑप्शंस। 4 विकल्प आपके सामने होंगे। जिस विकल्प से, विकल्प में आंसर क्या होगा? a प्लस बी का ही तो आंसर है, x प्लस 1/x का ही तो आंसर है। तो हम देखेंगे कि जिसमें इससे सॉल्व करके ये वाला आ जाए, ए क्यू बी क्यू, वही आंसर है। जिससे सॉल्व करके ये आ जाए वही आंसर है, ठीक? और नहीं तो दूसरा तरीका सिखाऊंगा मैं आपको भी। 1 मिनट रुक जाओ, देखो ध्यान से। सपोज कोई नहीं बोले इसका आंसर 3 है ना, कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, ठीक है ना? कोई नहीं बोले इसका आंसर 3 है, क्योंकि आपको याद है, इतना बार बनाया है कि पता है। बनाने आए या नहीं आए, लेकिन आपको आंसर जरूर पता है, 3 ही होगा, है ना? तो एक तरीका है ऑप्शंस, एक तरीका है ऑप्शंस। ऑप्शन में 2 दिया है, 3 दिया होगा, ऐसे दिया होगा ना, 4 दिया होगा, कहीं 5 दिया होगा, ऐसे 2 3 4 5, ठीक? ऐसे आपके विकल्प दिए होंगे, ऑप्शंस दिए होंगे, ठीक है ना? 2 3 4 5, है ना? 2 3 4 5, ठीक है ना? तो हम ऑप्शन से भी बना सकते हैं। देखो, ये मान लो ये मेरा आंसर सही है, सपोज मान लिया, तो 8 प्लस 6 तो नहीं आया ना, हमको 18 आना चाहिए, 18 आना चाहिए। 18 आया? नो। इससे देखो 3 का क्यूब माइनस 3 गुने 3 27 माइनस 9 कितना हो गया? 18 आया? अरे हाँ आ गया, तो ये आंसर है, ठीक?
तो एक तरीका तो ये है विकल्प के माध्यम से हल करना। एक तरीका क्या है? विकल्प के माध्यम से, ऑप्शन के माध्यम से हल करना। ये बहुत अच्छा विकल्प है, ठीक है ना? ओके, समझ में आया? जब कुछ ना काम करे तो ऑप्शन तो जिंदाबाद है कि नहीं? ये पहला ऑप्शन वाला तरीका किसी को दिक्कत तो नहीं किया। अब मैं आपको सिखाता हूं दूसरा तरीका, बिना बनाए कैसे उड़ाओगे। ठीक है, तैयार हो? ओके, फिर मैं सिखाऊंगा आपको डिटेल में कैसे बनाएंगे। ठीक है, लेकिन उसे बनाना मत, कभी कहीं मत बनाना डिटेल में, कभी नहीं। सब तैयार हैं देवी और सज्जनों? सुनिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू में होता है फार्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यू -3 इंटू ए प्लस बी, है ना? मतलब किसी न किसी नंबर को क्यूब होता है, किसी न किसी नंबर को क्यूब होता है, और उसमें थोड़ा कुछ कम होता है ना? कुछ माइनस कर दिया। पहले किसी न किसी नंबर का क्यूब होता है और माइनस थोड़ा सा कुछ कम, मतलब 3 इंटू ए माइनस करेंगे ना, तो किसी नंबर के क्यूब से थोड़ा कम होता है ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू में हम माइनस करते, क्या करते हैं? ए क्यू प्लस बी क्यू हम क्या करते हैं? यस, माइनस करते हैं। तो ए क्यू प्लस बी क्यू जब माइनस करते हैं का परफेक्ट क्यूब होगा। यदि हम माइनस नहीं करते तो किसी न किसी का परफेक्ट क्यूब होता। तो 18 जो है ये तुक्का लगाने की विधि है, तो ध्यान सुनिएगा, ठीक है ना? जो 18 जो है, जो 18 आया, ध्यान सुनिए प्लीज, जो 18 आया, जो 18 आया, वो किसी न किसी नंबर के क्यूब से कुछ कम है। नहीं समझे? 18 जो है वो किसी न किसी नंबर का क्यूब होगा, उससे थोड़ा कम होगा, और वो कम करके 18 लिखा गया है। आप नहीं समझे? अरे ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, इसे काहे देखता है? ए क्यू प्लस बी क्यू होता है ए प्लस बी का होल क्यू। क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यू। तो किसी न किसी क्यू हुआ कि नहीं, और कुछ माइनस कर दिया 3 इंटू इतना, तो कुछ कम करके तो लिखा होगा। तो 18 एक ऐसा नंबर है जो किसी नंबर के क्यूब से कुछ कम है, किसी नंबर क्यूब से कुछ, किसी नंबर के क्यूब से कुछ, कैसा नंबर है? किसी न क्यूब से कुछ कम है। वेरी गुड। मतलब ये किसी नंबर के क्यूब से कुछ कम है, ये बात आपको समझ में आता है? अच्छी बात है। ये किसी नंबर के क्यूब से कुछ कम है, मतलब क्यूब इसके कुछ आगे होगा। क्यूब जो होगा वो 18 के कुछ आगे होगा। तुम सोचेंगे ऐसे, प्लस वाला में देखेंगे, जो नंबर लिखा है उसको देखेंगे कि इसके आगे किस नंबर का क्यूब है। 18 से आगे कोई है किसी का क्यूब, जस्ट देखेंगे आगे कुछ बढ़ने पर, तो 3 का क्यूब 27 होता है। नहीं समझ में आया? फिलिंग करना। 18 जो है 18, 18 से आगे किसी न किसी का क्यूब देखेंगे, 18 से आगे किसी का क्यूब है, 3 का क्यूब 27 होता है, 2 का क्यूब तो 8 होता है, लेकिन 3 का क्यूब 27, और तो कोई है नहीं, है ना? तो 18 से आगे 3 का क्यूब, 18 से आगे से क्यूब है 3 का क्यूब। इसका साफ मतलब है कि यहां पर जो माइनस किया गया होगा वो कौन सा क्यूब हो सकता है? 3 का क्यूब हो सकता है। तो इसका मतलब इसका वैल्यू 3 है, अंश 3 मार दिया। ऐसे नहीं, ये तुक्का लगाने वाला विधि है, लेकिन दिमाग को थोड़ा सा एक्टिव रखना पड़ेगा, ठीक? देखिए ध्यान सुनिएगा, 18 जो है किसी के क्यूब में से माइनस करके लिखा है ना? तो हम देखेंगे ना कि 18 के बाद किसका क्यूब आता है।
तो 3 का क्यूब भी आता है। तो हम समझ गए कि 3 का क्यूब है तो x का, उसका a का वैल्यू क्या 3 है, तो हो गया x प्लस 1 अपॉन x 3 होगा। एक मिनट देखो, आप डरिएगा नहीं, लो लिख दिया, वाह आप तो कमाल कर दिए, बामन लिख दिया। देखो 52 जो है, 52 से आगे किसी का क्यू है ढूंढो, 4 का क्यू 64, 5 तो बहुत दूर चला जाएगा ना, 4 का क्यू 64, 4 ही तो है इसके आगे, इसका किसका 4 मार दिया, देखते ही मार दिया। अच्छा सुनो, अब कुछ लोग जो है जो होंगे निर्दलीय पार्टी, वो विरोध करेंगे इसका। विरोध क्या करेंगे, कहेंगे हमको पता क्या, अच्छा ये बताइए निगेटिव एनर्जी तो क्या बोलेंगे, यहाँ 50 लिखा होगा तो भी तो आप उसको बोलेंगे कि 4 ही होगा। यस राइट। आप कहेंगे ना कि यदि यहाँ 50 लिखा होगा तभी भी तो आप कहेंगे कि 4 ही होगा, और यहाँ पर 55 भी लिखा हो तभी भी बोलेंगे कि 4 ही होगा, 58 लिखा तभी बोलेंगे कि 4 होगा। यस हम तो बोलेंगे, क्यों, इसलिए क्योंकि ये किसी का होगा ही नहीं, पहले तो किसी का होना चाहिए हो तब तो होगा, नहीं समझा आप मेरा मतलब समझिएगा, है ना, मतलब नहीं समझ में आया, मतलब गलत निकाल रहा, देख ध्यान से, हमने कहा कि ये 52 है तो मतलब किसी ने किसी को सॉल्व करके तो आया होगा, तो हम वही तो कहें क्यों किसी ने किसी का होना चाहिए तभी तो होगा, अब थोड़ी है। फिर नहीं समझा, किसी न किसी नंबर का क्यूब करके हल हो के आना तो चाहिए, कहने का तात्पर्य यह है किसी न किसी नंबर को सॉल्व करके आएगा 50, आएगा 52 के अलावा कोई नंबर 55, 58 आना भी तो चाहिए किसी नंबर को सॉल्व करके, लेकिन किसी का आता ही नहीं है। जब आएगा ही नहीं किसी नंबर का तो जबरदस्ती क्वेश्चन लिखने वाला पागल हो गया है। सपोज करो कि हम कभी 50 लिख दिया तो लो आंसर ला के दिखाओ, कभी जिंदगी में नाक लगा मर जाएगा, नहीं आएगा, बनेगा ही नहीं किसी का चीजें। तो सबसे पहले बात यह है कि जो वहां लिखा रहेगा नंबर वो किसी न किसी का तो होना चाहिए ना, क्यों किसी न किसी का सॉल्व करके रिजल्ट तो आना चाहिए ना, आप उसको सॉल्व करके लाएंगे ना, होगा ही नहीं किसी का, जो होगा नहीं तो दोस्ती है कुछ भी लिख देंगे, है ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो निगेटिव एनर्जी है इसको भूल जाइए, ठीक है ना, क्योंकि होगा वही जो होगा, नहीं समझा, होगा वही, हाँ जो किसी न किसी का होगा, नहीं समझा। चलिए हाँ देखिए फटाफट, तो आप समझ गए, वेरी वेरी गुड। अब देखिए मैं लिखता हूं 110 लिखा, देखो आ गया। तो एक मिनट भाई साहब, 110 जो है, अब इसके आगे किसका क्यू है, 5 का क्यू 125, अरे अंधा आदमी बता देगा सुन के, है कि नहीं, 125 5 का होता है, तुरंत मारेगा आंसर 5, है कि नहीं, तो 5 का ही आंसर है। 110 भी तो किसी का होना ना चाहिए ना, हो रहा है तभी तो है। आप कहेंगे 115 लिख देंगे फिर भी मारेंगे 5, यस क्योंकि किसी का होगा ही नहीं, हो समझ में आ रहा है ना, उसको होने के लिए 110 ही वहां पर होगा, अदरवाइज कोई नंबर हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, मेरे बात समझ रहे हैं भाई साहब, ओके। तो याद रखिए कि हम ऐसे करके बनाते हैं, जिसे 198 लिख दिया 198, तो आप क्या बोलेंगे, यस 6 का स्क्वायर 216 होता है, 198 के बाद 216 ही तो आएगा, है ना, तो इसका आंसर, चुप रहो, 6 आंसर हो गया, समझ में आया ना। तो ऐसे करके हम तुक्का लगा के बनाते हैं, ठीक है ना, और ये तुक्का 100% सही लगता है, ठीक है ना, ये तुक्का ही है। और यदि कहीं मन में कंफ्यूजन आए, ऐसी मन में कोई ऐसी विचारधाराएं उत्पन्न हो तो ऑप्शन से बना लेना, ठीक, विकल्प का प्रयोग कर चेक कर लेना, वेरीफाई क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेंगे उसका कि क्या ये सत्य है,
क्या ये प्रमाणित करता है ना? ओके, वेरी गुड। अच्छा, अब आपके मन में कर और एक विचारधाराएं चल रही होगी, डिटेल बना के दिखाओ जरा, है कि नहीं? देखना चाहते हैं कैसे आता है ना? ओके, ऐसी विचारधाराएं हैं तो देखो, फिर मानस का सिखाऊंगा भी। 1 मिनट। जय प्रभु। मैं एक डिटेल बना के दिखाने जा रहा हूं। ये पहला और अंतिम बार आपकी जिंदगी में ये काल आना चाहिए, मतलब समय, है ना? पहला बार। क्यों? ये जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी, है ना? और कभी गलती से अपने बनाना मत इसे, और अकेले बिल्कुल नहीं। ए भाई साहब, देखिए ध्यान से, कोई खतरा हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, है ना? तो जैसे मैं 18 लिख दी, इसको बना कर दिखाते हैं कैसे इसका आंसर 3 आता है। ठीक है, आइए दिखाता हूं बना के आपको। ठीक है ना? ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3 इंटू ए प्लस बी, ऐसे होता है ना? और ये हमको 18 दिया हुआ है। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता था ये ना? ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3 इंटू ए प्लस बी। ठीक है ना? ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3 इंटू ए प्लस बी। एनी प्रॉब्लम? नो। ओके, वेरी गुड। हमें जो फाइंड करना है उसको कुछ मान लेता हूं, ए मान लिया, मतलब ए का वैल्यू निकालना है। ठीक है, जो हमको फाइंड करना है ना, इतना बड़ा कहां ढोए चलेंगे, सो सिंपल मतलब भाषा में बना के ए मान लिया। ये हो गया ए का क्यू माइनस 3a और माइनस 18, उधर क्या बचेगा? 0। अब देखो कैसे इसको हम बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां तक समझ में आया? अब इसको फैक्टर करना पड़ेगा, इसके लिए जुगाड़ लगाने पड़ेंगे। ठीक है, आइए इसमें हम एक फार्मूला यूज करेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू का, जो हम आगे पढ़ाएंगे। फार्मूला पढ़ाए नहीं आपको। ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फार्मूला हम आगे अभी आएगा, अभी बताएंगे। उसमें लिख देता हूं, लेकिन आगे बताऊंगा इसको, है ना? ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला। ठीक है, जो पढ़े थे क्यू माइनस बी क्यू अलग था, ये अलग फार्मूला है। ठीक है ना? इस पे बातें करेंगे हम। यहाँ देखिए प्लीज, बातें नहीं लगते रहिए भाई साहब। देखिए बात ऐसा है कि यहां पर हम देखेंगे कि ए क्यू माइनस बी क्यू लाने के लिए हम देखेंगे जो यहाँ नंबर होगा वही काम करेंगे, उसका आगे किसी का क्यू है, वही 27, वही देखिए क्यू एक क्यू माइनस बी क्यू लाना जरूरी है, तभी फैक्टर बन पाएंगे क्यू वाले में। हमको लगा कि इसके आगे 27 3 का क्यू है, तो हम माइनस भी कर देंगे और प्लस भी कर सकते हैं। क्या अपने मन से तो माइनस कर नहीं सकते, तो हम उसे प्लस भी कर दिए। हमने माइनस भी कर दिया और हमने प्लस भी कर दिया भाई साहब। ठीक, ओके। यह ए क्यू माइनस बी क्यू, 27 को हम 3 का क्यू लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। किसी को दिक्कत कि हम 27 को 3 का क्यू लिख सकते हैं? लिख दिया। और ये क्या है? माइनस 3 है। 27 में से 18 गया, 27 में से 18 गया ना, प्लस 9 बचा। ठीक है ना? नहीं समझ में आया? उत्तर के ये है ए का क्यू, ये 27 3 का क्यू, ये माइनस 3 है, और 27 में से 18 घट गया तो माइनस 9 प्लस 9 ही बचेगा ना। समझ में आया ना? अरे बोलो ना, हाँ या ना आया? ठीक है, भगवान आपको भला करे, ठीक, सबका करे। यहां देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू, क्या लिखा है? ए क्यू माइनस बी क्यू। मैंने कोने में कुछ लिखा था, देखो ए क्यू माइनस बी क्यू, क्या था फार्मूला? ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यस और नो? यस। तो ए क्यू माइनस बी क्यू, भाई साहब सुनिएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ए माइनस बी। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है? ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। यस और नो? यस।
ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, हम सिर्फ इसको इतना बड़ा लिखा हूं। ठीक, अब इन दोनों क्या करते हैं कि -3 कॉमन ले लो। कितना कॉमन ले लेंगे, -3। -3 कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा, a -3। -3 कॉमन ले लिया, कितना कॉमन लिया, ए भाई सुनाई दे रहा है सबको, -3 कॉमन लिया, कितना कॉमन लिया, -3 कॉमन लिया तो यहां बचेगा a, और यहां प्लस था लेकिन माइनस कॉमन लिया तो माइनस बन जाएगा, और 9 में से 3 कॉमन 3 बच जाएगा। ठीक, एक नंबर इधर हो गया, एक नंबर इधर हो गया। ठीक, अब इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, a -3। क्या कॉमन आ गया इन दोनों में कॉमन आ गया a -3। इन दोनों कॉमन कितना आ गया, a -3। क्या आपको दिखाई दे रहा है, दोनों में कॉमन कितना आ गया, a -3। दोनों कॉमन क्या आ गया, a -3। तो यहां पर क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3a, a स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3a, और माइनस क्या बचेगा, ये तो कॉमन ले लिया ना, तो यहां -3 बचेगा, उधर क्या बचेगा, 0। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तकलीफ, ए भाई समझ रहे हैं, फिर समझते हैं भाई। a -3 हमने कॉमन ले लिया दोनों में से, a -3 दोनों में से कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत भाई, a -3 दोनों से कॉमन ले लिया, यहां बचेगा इतना, यहां बचेगा -3, यहां बचेगा इतना, यहां बचेगा -3। एनी प्रॉब्लम है, नो। अच्छा, बचपन में खूब ऐसे पढ़े होंगे, a -1 x -1 x -2 इक्वल टू 0, तो या तो ये 0 या तो ये 0, तो ऐसे करते होंगे, इतना बराबर 0 फिर इतना बराबर 0, ऐसा करते थे ना, x बराबर 1 x बराबर 2, ऐसा करते थे ना, हाँ या ना करते थे भाई साहब। सुनिएगा बात, ऐसा वैसे ही 2 नंबर का प्रोडक्ट 0, या तो ये 0 या तो ये 0, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, बहुत खतरनाक लग रहा है हमको ये दिख रहा है सिंपल, a -3 बराबर 0, तो a बराबर कितना हो गया, 3। सांसें फूल गए है ना, इसका वैल्यू कितना है, 3 है। ऐसे करके आंसर नहीं, क्या इतना नौटंकी करना चाहेंगे आप, जी करेंगे नौटंकी ऐसा। मैंने कहा था ना कि कभी जिंदगी बनाने का मौका नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो नहीं बनाओगे ठीक है ना भाई, और अकेले में तो बिल्कुल नहीं, ठीक है ना, वैसे करना ही पड़ेगा अरेंज, तभी फैक्टर हो पाएंगे। ठीक, नहीं तो अदरवाइज फैक्टर ही नहीं बनेंगे तो हम जब इतना करना ही है तो पहले ही ना मार देंगे हम, है कि नहीं, इतना कौन करेगा। ठीक, तो आप ऐसा बनाएंगे क्या, कभी नहीं, मिटा दूं, फोटो खींच लिया क्या, क्या इसे मिटा दूं कोई दिक्कत तो नहीं, तो आप तो तुक्का लगाएंगे है ना, वेरी गुड। तैयार भाई साहब, देवी सज्जनों, यहां देखिए फटाफट, ए क्यू माइनस बी क्यू और ए माइनस बी फाइंड करना है। ए क्यू माइनस बी क्यू दिया रहेगा और ए माइनस बी फाइंड करना है, और डिटेल में चाहते तो बताइए जरा ना देखिए सुनिए, इधर देखिए, मुझे मालूम है अब डिटेल के लिए तो आप ना 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 करेंगे, है ना। ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए माइनस, यस, मतलब वो कभी न कभी किसी न किसी का क्यूब होता है, लेकिन उसमें कुछ बढ़ा के लिखा जाता है आंसर। पहले था माइनस करके लिखते थे, कुछ घटा के लिखते थे, कुछ घटा के लिखते थे, इसीलिए आंसर आगे वाला होता था। ठीक, लेकिन माइनस वाला में कुछ प्लस करके लिखेंगे, मतलब क्यूब में कुछ प्लस करके लिखेंगे, जो क्यूब होगा उसमें कुछ जोड़ के लिखे हैं, तो उसका आंसर पीछे वाला होगा। नहीं समझ में आया,
आप नहीं समझते क्या? समझिए, इतने बड़े हो गए हैं। एक क्यूब प्लस है, मतलब किसी न किसी नंबर के क्यूब में कुछ जोड़कर आंसर लिखा गया है। किसी न किसी नंबर के क्यूब में कुछ ऐड करके, कुछ प्लस करके, कुछ सर प्लस करके आंसर लिखा गया। ठीक है ना? ए भाई, है ना? किसी न किसी नंबर के क्यूब में कुछ प्लस करके लिखा गया। इसका मतलब उस नंबर का क्यूब कहाँ होगा? पीछे होगा। मतलब जो जोड़े थे तो उसे पीछे होगा ना। मतलब किसी न किसी क्यू आया, उसमें कुछ जोड़ के लिखा, कुछ ऐड करके लिखा, तो क्यू कहाँ होगा? पीछे होगा, बैक। कुछ ढूंढने पर मिलेगा पीछे, है ना? प्लस वाला में क्या था ना, माइनस करके लिखता था तो हम आगे जाते थे, आगे ढूंढो आगे ढूंढो, कुछ माइनस करके लिखे हैं, आगे होगा, है कि नहीं? लेकिन प्लस वाला, माइनस वाला में क्या करते हैं? प्लस कर दिया, माइनस वाला क्या कर दिया? प्लस। जोड़ दिया, ओहो कुछ बढ़ा के लिखा है ये, कुछ कम करो तो मिलेगा क्यूब, है ना? तो कम करके आएगा, ठीक है ना? याद रखिएगा, प्लस वाला में क्या था? आगे देखते थे, लेकिन माइनस वाला में पीछे देखेंगे। हाँ, एक मिनट एक मिनट रुक जाओ, चुप रहो तुम अभी। सही उत्तर। हम देखेंगे पीछे कि 14 से पीछे किसका क्यू है? धोखा। अच्छा, दो कब हो रहा है? हमको धोखा हो रहा है ना? 14 से पहले किसका क्यू है? दो का। दो का क्यू 8 और 3 का क्यू 27, तो 27 तो होने चांस ही नहीं है ना? तो इससे पीछे देखेंगे तो दो का क्यू है। किसका क्यू है? यस यू राइट, इसका आंसर 2 ही है। समझ में आया? तो माइनस वाला हम देखेंगे पीछे। 36 है। आप क्या देखेंगे? तो देखो, ठीक है ना? 36 से पहले क्या देखेंगे? बोलो बोलो बोलो, 36 से पहले किसका क्यू है? 36 से पहले किसी क्यू है क्या? 27। 3 का क्यू किसका है? तो इसका आंसर 3 है। हाँ या ना? हाँ, 26 लिख दिया। 26 से पहले किसी का क्यू है क्या? 4 का क्यू 64, इसका आंसर 4 हो गया। है या नहीं? 140 लिख दिया। अब न देंगे, 140 लिख दिया। ठीक, 140 क्या? इससे पीछे कौन है? 5 का क्यू 125 है ना? 5 का क्यू 125, इसका मतलब किसका है ये? 5। लेकिन जब ये रूट में होगा तो कैसे होगा? देखना चाहते हो? आओ भी देख लो। ठीक है, इसे मिटा दूं? देखो, हम लोग कंफ्यूज ना हो, ये तुक्का लगाने का तरीका है, और हम लगाते हैं और सही आता है। अधिक कंफ्यूजन कभी हो तो हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं, जो मैंने तुक्का लगाया क्या उसको सही है नहीं, तो उससे हम सॉल्व कर देखेंगे, क्यू करके -3 इंटू इतना, है ना? आता है कि नहीं आता है, वेरीफाई कर लेंगे। यदि कभी कभी ऐसा संदेह मन में हो तब, अदरवाइज नहीं। क्यों करेंगे शक, है ना? ए बी, चुप रहो। किस में नहीं लगेगा? कहाँ ए बी है? वहां भी बच्चा मारेगा यार, नहीं समझा? मैं नहीं लगा, लगा तो दिखा रहा था ना कि किसका क्यू आ रहा है, देख लो। तो उसके पीछे किसी नंबर का, तो हमको वहां भी वेरीफाई करना पड़ता ना उसमें। इसमें क्या था ना कि x प्लस 1/x है, तो x इंटू 1/s का मतलब ही नहीं है, लेकिन वहां मतलब है, तो वहां पर चेंज थोड़ा होगा, तो हम उसको वेरीफाई करना पड़ेगा दोनों इक्वेशन। एक बार सुनिए, छोड़िए इन चीजों बातों को। देखिए, सब तैयार हैं? हम आपको रूट का सिखाने जा रहे हैं कि रूट वाले कैसे करेंगे, ठीक है ना? आइए, जय श्री राम। ध्यान देना, फटाफट कॉन्सेंट्रेट करना, दिमाग इधर उधर नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आपको पुराने दिन याद करने पड़ेंगे, ठीक है?
याद करें वो पुराने दिन जब मैं आपको बताता था ऐसे नहीं ऐसे, है ना। यहाँ देखिए, तैयार हैं सब लोग? अच्छा, याद कीजिए कि हम आपको सिखाते क्या थे। हाँ, रूट में दिया रहे, चुप रहो एक मिनट, रूट में दिया रहे तो प्लस वाले में 3 माइनस करते थे और माइनस वाला में 3, कुछ याद है? यस। तो जैसे कि अभी कोई आंसर नहीं बोलेगा इसका आंसर √5 है, कोई नहीं बोलेगा, पहले हमको बोलने देगा, ठीक। दोनों का दिया ही √5 तो होगा ही, है ना। यहां देखो भाई, आप तैयार हैं क्या? ध्यान सुनिएगा। हम जानते हैं कि प्लस वाला में -3 करते थे और माइनस वाला में +3 करते थे। आप इन चीजों से अवगत हैं, आप जानते हैं, है ना, करते थे ना। तो जैसे रूट में आंसर दिया है तो हम वेरीफाई करेंगे, कहीं 5 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या 2 आता है? यस, इसका √5 ही है, इसका मतलब। झटका लगा नहीं ना? √5 है तो क्या सिखाया था? √5 है तो 5 लिख देते ना, क्यू करने पर आता था ना 5 √5। तो 5 में से 3 माइनस करते थे, भूल गए? 5 में से 3 माइनस किया तो 2 आया, तो 2 आ गया ना, फिर यहाँ 2 आ रहा है ना, तो इसका मतलब सही है, वही वाला है, तो इसका √5 आंसर है कि नहीं? और यदि कभी मन में संदेह हो तो वेरीफाई कर लो, क्रॉस वेरिफिकेशन करने आता है। यहां से आएगा 5 √5 और 3 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 2 √5। देखो वो आया कि नहीं, वेरीफाई हो रहा है ना, वही आंसर है। ए भाई साहब, देखो, ओ माइनस वाला में +3 करते हैं, 5 में 3 प्लस कर कितना आएगा? क्या 8 आ रहा है? तो इसका आंसर √5 है। ये सही है, मैंने सही शक किया इस पर, √5 ही है। समझ में आ रहा ना? ऐसे देख रहे यार, नहीं आ रहा है, आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं सब, ठीक है। यहां देखो, आपको मतलब भूल गए सब, वो पुराने बातें सब भूल गए हैं? मैंने सिखाया था ना, इतना इक्वल टू यदि √5 हो तो AQ माइनस BQ कैसे निकालते हैं? माइनस वाला में 5 3 8 करते थे, भूल गए? 3 जोड़ते थे, 5 3 8, भूल गए? नहीं, काहे भूल जाएंगे, बिल्कुल नहीं, सीधे जोड़ते थे, याद आ रहा है ना? कोई दिक्कत भाई? और नहीं तो हाँ, वही आंसर हो जाएगा, रूट वाला ही आंसर है, और सबको इतना चेक करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ √5 है, √5 है, √5 है, √5 है कि नहीं? वही तो है? खोपड़ी लगा रहा है, खराब हो जाएगा। कौन खराब कर रहा है अपना दिमाग? लो मिटा के यहीं पर देता हूं, बार बार क्यों लिखूं? ए भाई, चालू, चुप रहो। कैसा आदमी, आंसर आ गया, तुरंत में ला दिया। √7 आंसर है, याद नहीं आ रहा है? वेरीफाई करवाऊं? वेरीफाई, 7 में से 3 माइनस करो 4, 7 में 3 जोड़ो 10, ये लो। इसमें कोई संदेह करने की गुंजाइश है क्या? एक मिनट सुनिएगा, एक बात बताऊंगा आज, रुकिए ना, पहले भागिएगा तो फिर पछताइएगा। कल क्या होने वाला है बताऊंगा, फिर जाओ 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 जाओ, नहीं मालूम चलेगा, किसी को नहीं पता है। हाँ, कल जो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी चालू हो रहा है, ठीक। उनके लिए जो बच्चे SSC का एग्जाम खाली तैयारी करते हैं उनके लिए नहीं है, मतलब जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं, UPSC का, PCS का, DSSB का, टीचर का, ठीक है ना, या हरियाणा में कोई भी आता वैकेंसी सब उसी का, या UPSI वाला है ना, PCS वगैरह में, तो उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में प्रोबेबिलिटी आता है। तो ये हम सैटरडे संडे ही पढ़ाते हैं, तो सैटरडे संडे क्लासेस चलेंगी, ठीक है ना। टाइमिंग है 9:30 से 11 सुबह, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक।
और नहीं सुनिए ना, आप घर बैठ के भी देख सकते हैं, ऐप पर भी चला दूंगा, ठीक है ना। अरे अब जा रहे हैं, हम तो दे रहे थे। रुको 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 रुको, अभी रुको रुको। 10 में से 3 गया, 7 √10। इसका आंसर क्या है? और सुनिए, 1 मिनट, एक सूचना बताना बात है। और शाम में टेस्ट भी है, शाम में टेस्ट भी है, और टेस्ट ऑनलाइन भी होगा, ठीक। टेस्ट 6:30 बजे होगा, ठीक है ना। अब पहले उठ के भाग गए, मतलब हम सब समझाने लगे, भाग गए। ओके जाओ, आज इतने हैं, ठीक है। कौन पता, ठीक है, आज के इतने हैं। जाइए एंजॉय कीजिए। नॉक कर दो भाई जरा। हाँ ठीक है, चलो। 4:30 में टेस्ट है।